this class we will discuss about the third chapter of your class which name is transport. In this chapter we will discuss कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन जिन चीज़ों का यूज करते हैं, किस किस तरह से जाते हैं, किन किन चीज़ों का यूज करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का न्यू चैप्टर. Firstly, this is chapter 3 which name is transport. So, the movements of humans, animals or goods from one location to another is called transportation. एक किसी भी चीज की मूवमेंट जब एक जगह से दूसरी जगह के लिए होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, तो उसी को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री में जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? एक व्हील का इन्वेंशन, एक व्हील की खोज. कार्ट्स एंड स्लेजेस विच मूव्ड ऑन व्हील्स वर बुल्ट. जो हमारी कार्ट्स और स्लेजेस होती हैं ये कैसे मूव करती हैं? व्हील्स की वजह से मूव करती हैं. दे मेड ट्रेवल इजियर एंड एज वेल एज फास्टर. किसकी मदद से? व्हील से. जो हमारी जितनी भी ये बैलगाड़ियां वगैरह जो बनी थी, इनके यूज से क्या जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन था वो क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा इजी हो गया और बहुत ही ज्यादा फास्टर हो गया. टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड आर एज फोलोज. जो हमारे मेनली 3 टाइप्स हैं ट्रांसपोर्ट के, वो कौन कौन से हैं? ये तीनों है. फर्स्ट कौन सा है? लैंड ट्रांसपोर्ट. सेकंड है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट और थर्ड है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट. मेनली ये 3 टाइप्स होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के. हम मेनली इन्हीं 3 चीजों से क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मोस्टली लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट का क्या करते हैं? यूज करते हैं. इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन्स. स्टीम इंजन्स का जो इन्वेंशन हुआ था उसके बारे में. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन यूरोप इन द 18th सेंचुरी. जो यूरोप में क्या स्टार्ट हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था. वो कब स्टार्ट हुआ था? 18th सेंचुरी में. इंडस्ट्रीज वर सेट अप इन मैनी प्लेसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड. जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो काफी सारी जगहों पे क्या हुई थी? प्लेस हुई थी, यानी कि बनी थी. किसके लिए? जिससे कि वो गुड्स यानी वस्तुओं को का प्रोडक्शन कर सकें. रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज हैड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू दीज लोकेशन. अब अलग अलग तरह की चीजों को बनाने के लिए अलग अलग तरह का रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होता था, और उन रॉ मटेरियल को अब ऐसे कोई अपने कंधे पर ढोकर या ऐसे उठाकर तो ला नहीं सकता था. तो उस टाइम पर किसकी सबसे ज्यादा नीड हुई? कि किसी इजियर और फास्टर ट्रांसपोर्ट की क्या हुई? नीड हुई. Thereafter, the finished goods had to be removed to the markets where they could be sold. और जब वो रॉ मटेरियल्स का यूज करके किसी भी चीज को वो इंडस्ट्रीज बना लेती थी, अब बनाने के बाद उन फैक्ट्रीज में या फिर जो इंडस्ट्रीज थी वो अपने पास तो रख नहीं सकती थी, उन्हें उनको बेचने के लिए मार्केट में भी तो भेजना होता था. और मार्केट में उनको भेजा कैसे जाता? किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करके. सो एंड एफिशिएंट, फास्ट एंड इकोनॉमिकल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट was the need of the hour. उस समय इसीलिए किसी ऐसे किसकी ट्रांसपोर्ट की क्या हुई? बहुत ही ज्यादा नीड हुई. The steam engine was one of the most important invention of the industrial revolution. Also revolutionized transportation. इसीलिए उस समय जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए किसकी सबसे ज्यादा नीड हुई? किसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी? किसी एक अच्छे, फास्टर और इजियर ट्रांसपोर्टेशन की. थॉमस न्यूकॉमर made the first practical steam engine about 300 years ago. 300 साल पहले इन्होंने किसका निर्माण किया? किसका निर्माण किया? एक स्टीम इंजन का. But it was the steam engine designed by James Watt in
स्कॉटलैंड टू 40 years ago that made them popular। लेकिन उन पहले जिस स्टीम इंजन का उन्होंने इन्वेंशन किया था वो तो इतना पॉपुलर हुआ नहीं, लेकिन जब 240 साल पहले स्कॉटलैंड में जिस स्टीम इंजन का क्या हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, उसकी वजह से ये स्टीम इंजन क्या हुआ, काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। द फर्स्ट ट्रेन पुल्ड बाय ए स्टीम इंजन वाज बुल्ट अबाउट 200 years ago। स्टीम इंजन का प्रयोग करके, उसका यूज करके जो पहली ट्रेन बनाई गई थी, पहली ट्रेन का यूज किया गया था, पहली ट्रेन में वस्तुओं को पुल यानी खींचा गया था, वो कब हुआ था, आज से 200 साल पहले। At about the same time ships using steam engines were made। और उसी टाइम पर शिप्स का भी, स्टीम इंजन से चलने वाले शिप्स का भी क्या हुआ था, विकास में आ गई थी वो। It now become पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट हैवियर लोड्स मच फास्टर। अब क्या हो गया था, ये आसान हो गया था, अब ये पॉसिबल हो गया था कि भारी भारी सामानों को, भारी भारी जो लोड्स होते थे उनको जल्दी जल्दी से क्या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह। किसका प्रयोग करके, किसका यूज करके, स्टीम इंजन्स का प्रयोग करके। विद टाइम द स्टीम इंजन्स वर रिप्लेस्ड बाय मोर एफिशिएंट इंजन्स एंड इंजन्स दैट यूज्ड पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। और समय के साथ साथ इन स्टीम इंजन्स को किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया, हमारे किनके साथ रिप्लेस कर दिया गया, इंजन्स के साथ। और ये इंजन्स किसका यूज करते थे, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के मोड क्या होते हैं, हमने ऊपर भी पता था, ऑन लैंड, ऑन वाटर, इन एयर। हमारे जो भी ट्रांसपोर्ट है मेनली वो कहाँ कहाँ चलते हैं, या तो वो जमीन पर चलते हैं, या फिर वो पानी पर चलते हैं, या फिर वो हवा में चलते हैं। अब जमीन पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, ट्रेन, बस, साइकिल, मोटर व्हीकल्स, ईटीसी। और वाटर में चलने वाले कौन कौन से हैं, बोट्स, शिप्स, कार्गो शिप्स, सबमरीन्स, ईटीसी। ये सब कहाँ चलती हैं, हमारे पानी में चलती हैं। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, ग्लिटर्स, रॉकेट्स, ये सब कहाँ चलते हैं, हमारे हवा में चलते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। दीज आर broad roads with the 4 or 6 lanes and they connect cities and towns with each other। ये जो हमारी रोड्स होती हैं क्या होती हैं, ये एक बार में 4 या 5, 6 लगभग 6 दिशाओं की तरफ मुड़ती हैं और सिटीज को एक दूसरे से क्या करती हैं, जोड़ती हैं। समटाइम्स दीज रोड्स ऑल्सो कनेक्ट 2 कंट्रीज। और कभी कभी यही रोडें सिटीज के साथ साथ 2 कंट्रीज यानी कि 2 देशों को भी एक साथ जोड़ती हैं। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता इन इंडिया टू पेशावर इन पाकिस्तान। जो हमारी ये द ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये रोड का नाम है, जो हमारी ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये कोलकाता, जो इंडिया का कोलकाता है, उसको किससे जोड़ती है, पाकिस्तान के पेशावर से जोड़ती है। India has one of the largest network of roads in the world। इंडिया जो है, हमारा भारत, एक लार्जेस्ट नेटवर्क है किसका, रोड्स का। The earliest roads were paved with stone। जो पहले जो रोड्स बनाई जाती थी वो किन का यूज करके बनाई जाती थी, स्टोन्स यानी पत्थरों का यूज करके बनाई जाती थी। Those were not very smooth। इसी वजह से वो काफी स्मूथ नहीं होते थे, ऊबड़ खाबड़ होती थी। Now we have smooth asphalted wide roads connecting big cities। और आज हमारे पास कैसी एकदम स्मूथ रोड है जिनमें हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के आई मीन जो रोडवेज पर जितने भी ट्रांसपोर्ट चलते हैं, जो लाइक हमारी कार हो गई, बसेस हो गई, स्कूटर हो गए, बाइक हो गई, ये सब एकदम स्मूथली चल पाते हैं। क्यों, क्योंकि आजकल हमारी जो रोड्स हैं वो भी काफी ज्यादा स्मूथ बन गई हैं। मड रोड्स आर मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज। जो मड रोड्स होती हैं वो मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं, ग्रामीण जगहों पर पाई जाती हैं। Some motorable roads are also called highways। जो हमारी मोटरेबल रोड्स हैं उनको क्या बोला जाता है, हाईवेज बोला जाता है, या फ्रीवेज बोला जाता है, या एक्सप्रेस वेज बोला जाता है। द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, NH7। कौन सा है इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे, NH7। विच कनेक्ट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ये 2 स्टेट्स को जोड़ता है। किन किन को जोड़ता है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी को किससे जोड़ता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। रेलवेज। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, रेलवेज।
द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट रेलवे इन अवर कंट्री। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही फर्स्ट टाइम किसको हमसे इंट्रोड्यूस कराया था, रेलवेज को हमसे इंट्रोड्यूस कराया था। रनिंग बिटवीन बॉम्बे एंड थेन इन 1853, फर्स्ट टाइम जो हमारी रेलवे थी वो 1853 में चली थी। इट वॉज अ डिस्टेंस ऑफ ओनली 30 किलोमीटर। और ये कितने डिस्टेंस के बीच में चली थी, ओनली 30 किलोमीटर डिस्टेंस के बीच में चली थी। टुडे द इंडियन रेलवेज इन द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और आज जो इंडियन रेलवे है वो पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पर है, 4th नंबर पर है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 70,000 किलोमीटर। पैसेंजर्स train carry people while goods train carry raw material and finished products from place to place। और इट कवर, ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, लगभग 70,000 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करती है, इंडियन रेलवेज कवर करती हैं। जो हमारे पैसेंजर्स होते हैं वो जो हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कौन सी ट्रेन में सफर करते हैं, पैसेंजर ट्रेन में। और जो हमारे गुड्स होती हैं यानी कि हमारी कुछ रॉ मटेरियल्स होती हैं, जो चीजें होती हैं उनको ले जाने वाली ट्रेन को क्या बोलते हैं, गुड्स ट्रेन बोला जाता है। एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये इन सब चीजों को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगहों पर लेकर जाती है। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए The Indian Railways network is divided into several zones। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो इंडियन रेलवेज के नेटवर्क को हमने अलग अलग जोन्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया है। मेट्रो ट्रेन्स रन इन दिल्ली एंड कोलकाता। जो आप लोग कभी दिल्ली गए होगे या कोलकाता की तरफ जब आप लोग गए होगे तो आपने क्या देखी होंगी, मेट्रोज वाली ट्रेन, मेट्रो ट्रेन्स देखी होंगी। Trams also form a part of Kolkata's transport system. Many people travel by local trains in several cities like Chennai and Mumbai। इन मेट्रो ट्रेन्स की तरह ही कुछ लोकल ट्रेन्स भी होती हैं। ये लोकल ट्रेन्स कहाँ चलती हैं, मोस्टली चेन्नई और मुंबई में। और चेन्नई और मुंबई में मोस्टली लोग किससे ज्यादा ट्रेवल करते हैं, इन्हीं लोकल ट्रेन्स से। सुपर फास्ट एयर कंडीशन ट्रेन्स कॉल्ड द राजधानी एंड शताब्दी। जो हमारी सुपर फास्ट ट्रेन है उनको क्या बोला जाता है, उनको किस नाम से पुकारा जाता है, मोस्टली राजधानी या फिर शताब्दी। कनेक्ट मैनी इंडियन सिटीज, ये इंडिया की काफी सारी सिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं ट्रेन्स। द थिकेस्ट रेलवे नेटवर्क इज इन यूरोप एंड इन नॉर्थ अमेरिका। जो इंडियन रेलवे का थिकेस्ट रेलवे नेटवर्क है वो कहाँ है, यूरोप में है और नॉर्थ अमेरिका में है। where railway lines run from coast to coast from cities located along the Pacific coast in the west to those situated on the Atlantic coastline in the east। की एक जगह से दूसरी, एक सिटी से दूसरी सिटी को एक दूसरे से जोड़ती हैं। जो कहाँ पर स्थित हैं, लोकेटेड अलोंग द पैसिफिक कोस्ट में, यानी पैसिफिक ओशन के पास जो सिटीज हैं वेस्ट में, उनको किससे जोड़ती है, अटलांटिक ओशन के पास जो ईस्ट में सिटीज हैं उनसे एक दूसरे को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। ये देखो आपको पिक्चर्स दी गई हुई हैं, ये तो है इनसाइड द शताब्दी एक्सप्रेस। जो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वो अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है। बुलेट ट्रेन्स ऑफ जापान नहीं, ये कुछ गलत पिक्चर दे दी है। इन जापान, जर्मनी एंड फ्रांस ट्रेन्स रन वेरी फास्ट। जापान, जर्मनी और फ्रांस में जो हमारी ट्रेन्स पाई जाती हैं वो काफी ज्यादा फास्टली मूव करती हैं। मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड अबाउट 200 किलोमीटर पर आवर। वहां पर पाई जाने वाली ट्रेन्स की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होती है, 200 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन जापान इज अबाउट 460 किलोमीटर पर आवर। और जापान की जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, 460 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो एक घंटे में 460 किलोमीटर की दूरी को क्या कर लेती है, तय कर लेती है। इन माउंटेन्स रीजियंस रेल रूट्स आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू टनल एज वेल। जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो हमारी रेलवेज के रूट हैं उनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, टनल का यूज किया जाता है। द सेकेंड टनल इन जापान इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड।
जो हमारा सेकेंड टनल है जापान का, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टनल है। टनल्स फ्रॉम रेलवेज हैव आल्सो बीन बुल्ट थ्रू सीज, और पहाड़ों के साथ साथ ये टनल कहाँ, समुद्रों के अंदर भी बनाए जाते हैं। थ्रू द इंग्लिश कैनल ए रेल टनल कनेक्ट्स इंग्लैंड एंड पेरिस, एक इंग्लिश कैनल के यूज से जो दो इंग्लैंड और पेरिस को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है बाय ट्रेन। इंफॉर्मेशन, द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड इन द ट्रांससिबियन रेलवेज, जो लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है वो क्या है, कौन सी है, ट्रांससिबियन रेलवे। इट कनेक्ट्स एसटी पेटर्सबर्ग ऑन द नॉर्थ वेस्ट टू व्लादिवोस्तोक ऑन द साउथ ईस्टर्न बॉर्डर इन रशिया, ये रशिया के व्लादिवोस्तोक ऑन साउथ ईस्टर्न बॉर्डर इन रशिया। इट टेक्स अबाउट 1 वीक टू ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर, ये लगभग एक वीक का समय लेती है 11,000 किलोमीटर को तय करने के लिए। वाटरवेज, अब नेक्स्ट है हमारा वाटरवेज, यानी कि पानी के अंदर जब हम लोग सफर तय करते हैं, किसका यूज करके तय करते हैं, बोट्स वगैरह का यूज करके। अबाउट 200 years ago ships by steam engines started replacing sail boats, लगभग 2 साल पहले सेल बोट्स को किसने रिप्लेस कर दिया था, स्टीम की मदद से जो बोट्स चलाई जाती थी, उन स्टीम बोट्स ने किसको रिप्लेस कर दिया था, सेल बोट्स को रिप्लेस कर दिया था। दिस मेड ट्रेवल फास्टर टुडे लग्जरी, इसने क्या किया था, जो ट्रेवल था बाय शिप, जो ट्रेवल किया जाता था उसको फास्टर बना दिया था। टुडे लग्जरी लाइनर्स फ्राइटर्स एंड टेनबर्स कैरी पीपल एंड गुड्स, आज ये जो हमारी लग्जरी लाइनर्स और फ्राइटर्स वगैरह हैं, ये लोगों को और गुड्स यानी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करते हैं। द लग्जरी प्रोवाइड ऑल कंफर्ट टू द पैसेंजर, और इस तरह की शिप्स में इनको क्या बोला जाता है, लग्जरी लाइनर। ये क्या होती है, ये लग्जरी लाइनर, ये ना एक समुद्र में बसे छोटे शहर की तरह होते हैं। इसमें लोगों को हर तरह की लग्जरी प्रोवाइड की जाती है, हर तरह की दुकानें मिलती हैं, यहाँ आपको जो चाहिए इस बोर्ड पर, इस तरह की बोर्ड पर आपको सब कुछ मिलता है। द लग्जरी प्रोवाइड ऑल कंफर्ट टू द पैसेंजर, ये अपने पैसेंजर को हर तरह की लग्जरी प्रोवाइड कराते हैं। द अर्ली पीपल मेड राफ्ट्स टू कैरी गुड्स, जो पहले के लोग थे वो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसका यूज करते थे, क्राफ्ट्स का यूज करते थे। देयर वर सून रिप्लेस्ड बाय बोट्स, और इनको जल्द ही किससे रिप्लेस कर दिया गया था, बोट से रिप्लेस कर दिया गया था। देन केम द सेल बोट्स, उसके बाद इन बोट्स के बाद क्या आई थी, हमारी सेल बोट्स आई थी। विच यूज टू पावर ऑफ वाइंड टू मूव, जो किसका यूज करती थी पानी में चलने के लिए, हवा का यूज करती थी। और फिर उसके बाद with the invention of the steam engine, water transport also underwent a revolution, और इन सेल बोट के बाद जब किनका इन्वेंशन किया गया, स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया गया, तो फिर पानी के ट्रांसपोर्ट में भी क्या आई, एक रिवॉल्यूशन हुआ, अंडरवेंट रिवॉल्यूशन। ऑयल टैंकर्स कैरी ऑयल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे ऑयल टैंकर्स होते हैं वो वर्ल्ड में चारों तरफ क्या पहुंचाते हैं, ऑयल पहुंचाते हैं। फ्राइटर्स कैरी हैवी लोड्स ऑफ फूड, जो हमारा फ्राइटर्स है ये भी एक बोट है जो किसकी हेल्प से चलती थी, मोस्टली स्टीम वगैरह की मदद से चलती थी। ये क्या करती है, हैवी लोड्स और जो फूड, जो खाने का भारी सामान होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती है। टिम्बर एंड मशीनरी, और इसके साथ साथ किसको, लकड़ियों को और मशीनरी वगैरह जो होती है इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। कार्गो वेसल्स आर ऑल्सो यूज टू कैरी हैवी कार्गो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ये जो हमारी कार्गो वेसल्स होती हैं ये भी क्या करती हैं, हैवी जो कार्गो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती हैं। वाटरवेज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अ कंट्री, ये जो वाटरवेज होते हैं ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे रिक्वायर लो मेंटेनेंस एंड
आर बाय फार द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवल। जो जितने भी हमारे वाटरवेज होते हैं ना, वो हमारे लैंडवेज से और हमारे रोडवेज से और हमारे एयरवेज से काफी ज्यादा चीपेस्ट होते हैं और काफी ज्यादा इजियर होते हैं। Port cities connected a country to the rest of the world through waterways। जो हमारे पोर्ट्स होते हैं वो किसी भी एक सिटी को किसी अनदर कंट्री से, बहुत सारी कंट्रीज से क्या करती है, वाटरवेज की हेल्प से कनेक्ट करती है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू दीज पोर्ट्स। जो भी हमारे देश या हमारा स्टेट इम्पोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है, उसमें भी जो ये वाटरवेज होते हैं काफी अहम भूमिका निभाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया हैज ए नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑन द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। इंडिया में काफी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस पोर्ट हैं जो पाए जाते हैं कहाँ, वेस्ट में और ईस्ट में। उनके नेम क्या क्या है? कैंडला, मुंबई, मरमगांव, मैंगलोर, कोची, टुटिकोर्न, चेन्नई, विशाखापट्टनम, प्रादवीप एंड कोलकाता। ये सब क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं। कौन कौन से? कैंडला, मोरमुगांव, मंगलुरु, थूथुकुडी, चेन्नई एंड पारादीप। ये सब क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट सी रूट्स, इंपॉर्टेंट सी रूट्स। ये ना आपको एक पिक्चर दी हुई है, किसकी? बोट की पिक्चर दी हुई है, आप लोग देखिए। देखो ये एक बोट है जिसकी पिक्चर कहाँ से ली गई है, उसके ऊपर से ली गई है। देखो कितनी बड़ी बोट है, इसमें कितना सारा सामान रखा हुआ है ना। ए शिप पासिंग थ्रू पनमा कैनल। ये एक किसका शिप है जो कहाँ से पास हो रही है? पनमा कैनल से पास हो रही है। हमारा टॉपिक क्या था? इंपॉर्टेंट सी रूट्स। कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट्स। Sea travel from London to Mumbai was reduced from 6 months to 2 weeks। जो हमारी मुंबई, लंदन से मुंबई की यात्रा थी, पहले वो कब, कितने दिनों में पूरी की जाती थी? 6 मंथ्स में पूरी की जाती थी। उसको रिड्यूस करके अब कितना टाइम लिया जाता है? ओनली इस सफर को तय करने में ओनली 2 वीक्स का टाइम लिया जाता है। कैसे? द पनमा कैनल वॉज कंप्लीटेड एंड ओपनड इन 1914। ये जो कैनल थी, ये जो पनमा कैनल थी, ये कब बन गई? हमारी 1914 में बन गई। इट लाइज बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, कनेक्टेड द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। ये किन के बीच में पड़ती थी? हमारी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को क्या करती थी? कनेक्ट करती थी, द पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस को। द पनमा कैनल हैज हेल्प्ड द शिप अवॉइड गोइंग राउंड द एंटायर कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका। इस पनमा कैनल ने क्या किया? जो उनको पूरा एक चक्कर काट के आना पड़ता था मुंबई तक, अब उस चक्कर को नहीं काटना पड़ता था और वो छोटे से रास्ते से होकर केवल कुछ वीक्स में ही मुंबई तक पहुंच जाती हैं। द स्विस कैनल वॉज बुल्ट इन 1869। जो हमारा स्विस कैनल था ये कब बना? हमारा 1869 में, कनेक्टिंग द पोर्ट ऑफ स्विस ऑन द रेड सी टू द पोर्ट सेट ऑन द मेडिटेरेनियन सी। ये किसको कनेक्ट करता था? पोर्ट ऑफ स्विस, स्विस के पोर्ट को द रेड सी को किससे कनेक्ट करता था? लाल समुंदर को मेडिटेरियन सी से। बिफोर दिस कैनल, इस कैनल से पहले शिप्स हैड टू सेल ऑल अराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका टू रीच द अदर साइड। इस कैनल के बनने से पहले शिप्स को क्या करना पड़ता था? पूरा घूमना पड़ता था। कौन से? अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। कहां तक पहुंचने के लिए? वहां तक पहुंचने के लिए। वंस शिप्स स्टार्टेड सेलिंग थ्रू द स्विस कैनल, और फिर उसके बाद जो हमारी शिप्स थी उन्होंने कहां से मूवमेंट करनी चालू कर दी? स्विस कैनल से मूवमेंट करनी चालू कर दी, और उनको रास्ता क्या पड़ने लगा? छोटा पड़ने लगा। द नॉर्थ अटलांटिक रूट, the North Atlantic route between
लंदन एंड न्यूयॉर्क इज द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी रूट। जो हमारी नॉर्थ अटलांटिक रूट और लंदन के बीच का, लंदन एंड न्यूयॉर्क के बीच का जो हमारा सी पोर्ट है वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट सी रूटों में आता है, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट सी पोर्ट होते हैं। The South Atlantic route between Europe and South America is also important। और उसी के साथ साथ जो साउथ अमेरिका के रूट और यूरोप एंड साउथ अमेरिका इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज आइलैंड वाटरवेज। काफी सारी रिवर्स और जो लेक्स हैं वो आइलैंड की तरह यूज की जाती हैं वाटरवेज में। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी नदियों का और एज अ आइलैंड यूज किया जाता है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और फिर उसके बाद हमारी कौन सी नदी है? कौन सी नदी है बेटा? यांगसी क्यांग एंड हवांग हो इन चाइना। चाइना की कौन कौन सी नदियां? यांगसी क्यान एंड हवांग हो। द राइन एंड डानुबे इन यूरोप। ये कहाँ की नदियां? यूरोप की। द नील एंड कोंगो इन अफ्रीका। अफ्रीका की नील एंड कोंगो नदियां। एंड द अमेजोन इन साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका की जो अमेजोन है वो आर बिजी वाटरवेज। ये सब कैसे हैं? सबसे ज्यादा बिजिएस्ट वाटरवेज हैं। अब उसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट पर, विच इज एयरवेज। एयरवेज यानी कि हवा में जो हमारे हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं उनके बारे में जानेंगे। अराउंड 100 years ago, लगभग 100 साल पहले, द रिथ ब्रदर्स ऑरविल एंड विल्बर फ्लू द फर्स्ट एरोप्लेन कॉल्ड द फ्लायर। उन दोनों भाइयों ने मिलकर एक पहला प्लेन बनाया था जिसको उन्होंने क्या बोला? फ्लायर बोला। वी हैव कम ए लॉन्ग वे सिंस द फर्स्ट प्लेन। अब हम उस पहले प्लेन से काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। टुडे एयरप्लेन्स आर वेल एक्यूपाइड, कैरी एज मैनी एज 400 पैसेंजर्स। आज जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वो एक बार में लगभग 400 यात्रियों को सफर कराते हैं। दे कैन फ्लाई एट हाई स्पीड। और वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पर चलते हैं। दे आर फॉर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस। और वो काफी बड़े बड़े डिस्टेंस को क्या करते हैं? कवर करते हैं। देखो ये एक पिक्चर दी हुई है एक एरोप्लेन की जो कहाँ चल रहा है? हवा में उड़ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस इन लेस टाइम। इट मीन्स जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, जो हमारे हवाई जहाज होते हैं, वो बड़े बड़े डिस्टेंस को काफी ही छोटे टाइम में क्या कर लेते हैं? कवर कर देते हैं। The popular airports of the world are Heathrow in London, Candy in New York, De Gaulle in Paris। ये सब अलग अलग जगहों के अलग अलग फेमस एयरपोर्ट्स के नाम हैं। Some of the international airports in India। और इंडिया के कुछ फेमस एयरपोर्ट्स हैं जिनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इन दिल्ली। ये कहाँ मिलता है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? हमारा दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये कहाँ है? हमारा कोलकाता में। अन्ना एयरपोर्ट ये कहाँ है? हमारा चेन्नई में। एंड छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ है? हमारा मुंबई में। ये हमारी इंडिया के कुछ फेमस एयरपोर्ट्स हैं। The important air companies of the world include the Trans World Airlines। कुछ important कंपनी, कुछ काफी ज्यादा फेमस कंपनीज हैं जो एयरलाइंस होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। लाइक यूनाइटेड एयरलाइंस, रॉयल डच एयरलाइंस। कौन कौन सी हैं वो? यूनाइटेड एयरलाइंस, रॉयल डच एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा एयरफ्लोट एंड एलितालिया एयरलाइंस। ये सब क्या है? एक बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे जो फेमस एयरलाइंस है ये सब उनके नेम है। इन इंडिया वी हैव एयर इंडिया। और इंडिया में हमारे पास जो फेमस एयरलाइंस है उनमें से सबसे पहली कौन सी है? एयर इंडिया। उसके बाद विस्तारा एंड मैनी मोर एयरलाइंस। इसके अलावा भी काफी सारी ये जो हमारी एयर इंडिया, विस्तारा है ये तो है हमारी गवर्नमेंट एयरलाइन। और इसके अलावा भी काफी सारी प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं, काफी सारी प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं
हैं वो कौन सी हैं? इंडिगो हमारी प्राइवेट एयरलाइन है, स्पाइस जेट, किंगफिशर एंड जेट एयरवे ऑल्सो ऑफर एयर ट्रेवल। ये सब प्राइवेट एयरलाइंस हैं और ये भी क्या कराती हैं? एयर ट्रेवल प्रोवाइड कराती हैं लोगों को। ठीक है, ये तो था, ये हमने सारे पॉइंट्स अपने पढ़ लिए। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट्स टू रिमेम्बर। पहला पॉइंट कौन सा है जो हमको याद रखना चाहिए? इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अर्ली ह्यूमंस बीइंग्स ट्रेवल्ड ऑन फुट ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स। जो पहले के लोग थे वो लोग कैसे ट्रेवल करते थे? या तो पैरों से ट्रेवल करते थे या फिर एनिमल्स यानी कि जो हमारे जानवर थे उनकी पीठ पर बैठ कर ट्रेवल करते थे। स्टीम इंजन and the discovery of petroleum made travel quicker and easier। स्टीम इंजन और पेट्रोल की खोज ने ट्रेवल को क्या बना दिया? काफी ज्यादा जल्दी, क्विकर बना दिया और काफी ज्यादा इजी बना दिया। वी ट्रेवल ऑन लैंड बाय वाटर एंड इन एयर। हम लोग कैसे ट्रेवल करते हैं? या तो लैंड या जमीन पर ट्रेवल करते हैं, या बाय वाटर पानी में जाकर तैर कर भी ट्रेवल कर सकते हैं, या शिप्स वगैरह का यूज करके ट्रेवल करते हैं, या फिर बाय एयर ट्रेवल करते हैं। NH7 इज द लॉन्गेस्ट हाईवेज इन इंडिया। हमने चैप्टर में पढ़ा था इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे कौन था हमारा? NH7, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी को कहां से जोड़ता था? कहां से जोड़ता था? कन्याकुमारी से। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।